प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कविता है बेटा, दीवानों की हस्ती। ठीक है, तो आज हम ये कविता पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस कविता में, ये जो कविता है बेटा दीवानों की हस्ती, ये भगवती चरण वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाल रहा है इस कविता में। और दीवानों को समाज भले ही नगण्य मानता हो, लेकिन उनका जो कार्य है वो प्रासंगिक रहता है। वे जहाँ भी जाते हैं, जगत में आनंद और उल्लास का वातावरण अपने साथ लिए चलते हैं। वे मनुष्य जीवन की दुखों और परेशानियों को धूल की तरह उड़ाते चलते हैं। लोगों पर उनका इतना प्रभाव रहता है कि उनके आने की वे प्रतीक्षा करते रहते हैं, और जब वे चले जाते हैं तो आंसू बहाते हैं। ठीक है बेटा, तो गति ही जीवन है और रुकना ही मृत्यु है। दीवानों के लिए सभी मनुष्य अपने होते हैं। वे सभी को अपना प्रेम बांटते हैं। वे दुनिया से जितना ग्रहण करते हैं ना, जितना लेते हैं, उससे अधिक वे उसको ब्याज समेत वापस करते हैं। सभी सुख दुख के क्षण में वे समान भाव से रहते हैं। दुनिया दीवानों के अनुसार जो है वो भिखमंगू की दुनिया है, जहाँ पर केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। इसके विपरीत दीवाने जो हैं वो अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उनकी यही सरलता दुनिया को यही सरलता जो है वो दुनिया को असफल मानती है, असफलता। और दीवाने जो हैं वो अपने पराये में भेदभाव नहीं करते हैं। वे सभी की मंगल कामना करते हैं, अर्थात सभी का भला चाहते हैं, और भले ही दुनिया में उनके बारे में कैसे विचार रखते हो लोग, दीवाने जो है वो स्वच्छंद होते हैं। वे अपने नियम स्वयं बनाते हैं, और मज़े की बात है कि वे अपने नियमों से स्वयं भी बंधे नहीं होते हैं। वे अपने स्वयं के नियमों को तोड़कर जीवन में गतिमान रहते हैं। इज़ इट क्लियर बेटा? तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे है बेटा, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो इन पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा जी क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने जो दीवाने हैं उनकी मस्त मौलापन उसका वर्णन किया है, और जो दीवाने हैं उनके जीवन में आनंद ही, केवल आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वे जहाँ जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है ना, जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वहीं पर उल्लास अर्थात खुशियाँ ले आते हैं। लोग भी उनके आने से क्या हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। और जो संसार की कठिनाइयाँ हैं उनको दीवाने लोग जो है वो धूल समझकर उठा देते हैं। लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि जब वो चले जाते हैं तो वो बाद में उनकर बिछड़कर उनसे रोते हैं। उनके चले जाने पर वो पीछे रोते हैं। दीवानों से बिछड़कर लोग दुखी हो जाते हैं, और क्या पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे, तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। इज़ इट क्लियर बेटा?
आगे चले। किस ओर चले, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। कवि क्या कहना चाहता है? कवि का कहना है कि जो दीवानों के आनंद का मार्ग क्या है, अर्थात किस ओर जा रहे हैं वो, ये मत पूछो, यह वो बताना नहीं चाहते हैं। वे केवल आनंद के मार्ग पर चलना चाहते हैं, चलना है। ठीक है, किस ओर चले? कवि क्या कहता है कि उनके जो आनंद का मार्ग है ना, जो दीवानों के आनंद का, वो ये बताना नहीं चाहते हैं। वे केवल इसी आनंद के रास्ते पर चलना जानते हैं, उन्हें बस चलना है, इसलिए वो आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है, अर्थात जो चलते रहता है वो ही जीवन है, रुकना मृत्यु के समान है। इस भाव को वे मानते हैं। संसार से वे जो कुछ ग्रहण करते हैं ना, लेते हैं, उसका वे उनको ब्याज समेत उनको वापस कर देते हैं। ठीक है, दो बात कही, दो बात सुनी, जितना लिया उतना दिया वाला भाव जो है वो दीवानों का मूल मंत्र है। ठीक है, और जीवन में दुख सुख रात दिन खुशी गमी जो है वो लगी रहती है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो वे संसार से जितना ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, उससे भी अधिक उसका वे समरूपी जो है वो वापस उनको कर देते हैं। तो जितना लिया उतना दिए वाला भाव जो है उनके दीवानों का जो है मूल मंत्र है। और जीवन में सुख दुख, ठीक है, रात दिन खुशी गमी लगी रहती है। मानव मात्र जो है वो इसी में लिप्त होकर अपना जीवन बिताता है, क्योंकि मानव जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं और इसी में ही वो लिप्त रहता है और अपना जीवन इस प्रकार आगे बिताता जाता है। लेकिन दीवाने इससे अनासक्त रहते हैं। ठीक है, दीवाने दुख और सुख को जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उनका मानना क्या है कि हम दुख और सुख को जीवन से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उन्हें समभाव से स्वीकार करना चाहिए। हम एक भाव से पिए चलें, अर्थात उनको समभाव, दोनों को बराबर भाव से ही हमें स्वीकार करना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। यस बेटा, आगे है, इसको क्लीन कर देते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, ठीक है, स्वच्छंद क्या होता है बेटा? अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। ओके, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी अर्थात निशान, सी उर पर, उर अर्थात हृदय, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि के अनुसार जो दीवाने हैं इस दुनिया को कौन सी दुनिया मानते हैं? भिखमंगों की दुनिया। दुनिया को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। इसके विपरीत क्या है? दीवाने जो हैं वो बदले में क्या देते हैं? अपना स्नेह और प्यार निर्बाध गति से बिताते चलते हैं। ठीक है, लुटाते चलते हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, वे अपना प्यार, वे स्नेह जो है वो बिल्कुल निर्बाध गति से लुटाते हुए चलते हैं। हम एक निशानी सी उर पर
ले असफलता का भार चले। तो दुनिया जो है वो दीवानों को असफल व्यक्ति मानती है। क्या मानती है? असफल। क्योंकि सांसारिक अर्थ में जिसको सफलता माना जाता है ना, दीवाने उसे नहीं पाते हैं। दुनिया उनके मस्त मौलापन को असफलता मानती है। दीवाने अपना और पराया का भेद नहीं करते हैं। अब अपना और पराया क्या, ठीक है। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो दीवाने जो है वो अपने और पराये का भेद नहीं करते हैं, वे चलते रहते हैं, क्योंकि चलायमान व्यक्ति ही जीवन है। जो व्यक्ति जड़ है उनके लिए भी दीवाने सफलता और आबाद रहने के लिए कामना करते हैं। दीवाने जो हैं वो संसार में रहने और जीवन बिताने के जो नियम हैं वो भी खुद ही बनाते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम, मतलब जो नियम हैं उनके वो स्वयं ही बनाते हैं। उनके जीवन जो यापन करने का तरीका है, उसके नियम हैं, वो खुद ही बनाते हैं और उसी के अनुसार ही चलते हैं। क्योंकि वे सांसारिक नियमों में व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, अर्थात उनमें वो बंधना नहीं चाहते हैं। वो अपने जो नियम हैं उनके अनुसार ही चलते हैं। सबसे मज़े की बात क्या है कि जो दीवाने हैं वो इतने मस्त मौलापन में होते हैं कि वे अपने ही नियम तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है, हम अपने बंधन तोड़ चले। अर्थात जो दीवाने हैं वो इतने मस्त मौला होते हैं, इतने दीवाने होते हैं, वो इतने मस्त होते हैं कि वे अपने ही जो नियम वे खुद बनाते हैं उनको तोड़कर वे जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इज़ इट क्लियर बेटा? तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो वो इस दुनिया को क्या मानते हैं? भिखमंगों की दुनिया, क्योंकि दुनिया को केवल लेना ही लेना आता है, देना नहीं। लेकिन जो दीवाने हैं वो अपना प्यार बिल्कुल स्वच्छंद, ठीक है, सबको समरूप, सबको अपना स्नेह और प्यार देते हुए चले जाते हैं। और अपने जो एक निशानी सी जो हृदय पर छा जाती है उनके, ठीक है, जो एक निशानी सी उर पर एक तरह की वो निशानी सी छोड़ जाते हैं। अर्थात जो भी उनसे मिलता है उसके हृदय पर उनके निशान रह जाते हैं, वो उनके दिल में समा जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने बेटा इस कविता को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं बेटा वो भी आपने फाइंड आउट करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।